आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त बनाकर रंगला पंजाब बनाने के लिए युद्ध नशे विरुद्ध अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान ने बुधवार को इस ऐतिहासिक अभियान का आगाज किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान का पहला चरण सफल रहा। अब दूसरे चरण में पंजाब को नशा मुक्त बनाने में अब जनता भी शामिल होगी। इसके तहत 10 से 25 जनवरी तक गांव-गांव में पदयात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए विलेज डिफेंस कमेटी का गठन किया गया है। इससे जुड़े 1.5 लाख वॉलंटियर के मोबाइल में अपलोड ऐप पर नशे की सारी जानकारी और उस पर एक्शन अपडेट होता रहेगा। उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए जारी नंबर 9899100002 नंबर पर मिस्ड कॉल कर अभियान से जुड़ें। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के फेज 1 की शानदार सफलता के बाद बुधवार को फेज 2 की शुरुआत हो रही है। लगभग 10 माह पहले 1 मार्च 2025 को फेज 1 की शुरुआत हुई थी, जिस साफ नियत, मेहनत और शानदार तरीके से इसे लागू किया गया था। इस तरह से नशे के विरुद्ध युद्ध पूरे देश में किसी भी राज्य में कभी नहीं लड़ा गया। हरियाणा, गुजरात, दिल्ली समेत कई सारे राज्य हैं जहां खूब नशा बिकता है, लेकिन वहां की सरकारों को इसकी परवाह नहीं है। पंजाब के अंदर भी आपकी सरकार से पहले जब अकाली दल की सरकार थी तो उनके शासन के दौरान पंजाब की गली गली में, घर घर के अंदर सबसे ज्यादा नशा पहुंचाया गया। इस दौरान पूरा पंजाब नशे में था और उड़ता पंजाब फिल्म बनी थी। पंजाब का बच्चा बच्चा घर के अंदर नशा पहुंचने से प्रभावित हुआ था। कई बड़े नेता नशा बेचने में शामिल थे। पिछले 1 साल और 10 महीने के अंदर नशा तस्करों के खिलाफ 28,000 केस दायर किए गए हैं। आजादी के बाद से 75 साल में किसी भी राज्य के अंदर इतने बड़े स्तर पर केस दायर नहीं किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया कि 28,000 केस फर्जी नहीं है। जब ये केस अदालत में गए तो एफआईआर की गई और इनमें से 88% मामलों में आरोपी को जेल हुई और केस सफल हुए। अगर ये फर्जी केस होते तो आरोपी छूट जाते, लेकिन जिन्हें पंजाब पुलिस पकड़ रही है उन्हें सजा हो रही है। 100 केस पकड़े गए, उनमें से 88 केस में कोर्ट से जेल हुई। अब तक 42,000 तस्करों को पकड़ा गया है। इतने बड़े स्तर पर किसी राज्य में कार्रवाई नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि जो सबसे बड़ा तस्कर था, जिसका नाम पूरे पंजाब को पता था, जिसका नाम लेने से लोग, प्रशासन और बड़े बड़े नेता कांपते थे, उसे पकड़कर आप सरकार ने जेल में डाल दिया। पहले उसका नाम लेने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिम्मत करके उसे जेल में डाल दिया। इससे लोगों का हौसला बढ़ा और वो सामने आने लगे। जब हमने शुरुआत की थी तो सबसे बड़ा चैलेंज जनता का विश्वास जीतना था, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पार्टियां बड़ी बातें करती हैं पर कुछ नहीं होता है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि तस्करों की कोठियों पर बुलडोजर चल रहे हैं और बड़े नेता पकड़े जा रहे हैं, तब उन्हें भरोसा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि वीडीसी के लोगों को एक ऐप दिया जाएगा, सबके फोन में ये ऐप डाला जाएगा। इस ऐप में लोग जानकारी देंगे उनके पिंड में कौन नशा बेच रहा है। जानकारी वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पंजाब सरकार उन्हें कुछ नहीं होने देगी। हम सब मिलकर नशे को दूर करेंगे। लोग उस ऐप में बताएंगे कि नशा कौन बेच रहा है और वो कहां से नशा लाता है। ये सारी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि लोग जो जानकारी दे रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इस दौरान पंजाब के सीएम मान ने भी कहा कि युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान का फेज 2 एक सामाजिक लड़ाई है। नशा एक सामाजिक समस्या है जो केवल पुलिस के कहर से नहीं बल्कि जन आंदोलन से खत्म होगा। पुलिस तस्करों को पकड़ सकती है, लेकिन जब तक समाज के भीतर से लीकेज बंद नहीं होगी तब तक ये समस्या
जड़ से समाप्त नहीं होगी। भगवंत मान ने पंजाब की जनता से अपील करते हुए कहा है कि नशा करने वालों को मुजरिम ना समझे, बल्कि उन्हें मरीज और पीड़ित माने। उन्होंने कहा कि अक्सर सामाजिक डर और लोग क्या कहेंगे के कलंक के कारण परिवार बात छुपाते हैं। हमें ऐसे युवाओं को प्यार से समझाकर इलाज और पुनर्वास की दिशा में ले जाना है। पंजाब की आप सरकार इसमें पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन सुधार कर मुख्य धारा में लाया जा सकता है। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए सीएम मान ने कहा कि पहले के नेता उपचुनाव और वोटों के लिए नशे के सौदागरों को संरक्षण देते थे। अकाली दल और कांग्रेस के पास पंजाब के लिए कोई विजन नहीं था। वो सिर्फ अपनी सत्ता की बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि फिर से लूट सके। उन्होंने कहा कि पंजाब के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। गुजरात के बंदरगाहों पर टनों नशा पकड़ा जाता है, लेकिन वहां कोई भी कार्रवाई नहीं होती, जबकि पंजाब अपने संसाधनों से खरीदे गए एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए पाकिस्तान से ड्रोन से आ रहे नशे को पकड़ रहा है। पंजाब से जुड़ी हुई तमाम सारी खबरें डीएनपी इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। बस कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब।